Hello and welcome to Central Exam Updates. Today we have a topic about international affairs which is this कि जो आपका मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वहां से हम लोगों को बहुत सारे न्यूज आ रही है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रही है, नॉट नेसेसरली होपफुल या फिर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। तो अभी क्या हुआ है कि जो आपका हमास ग्रुप है, ठीक है, जो एक आपका प्रेशर ग्रुप है इन पैलेस्टीन, ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज के लोग हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, लेकिन भारत सरकार अभी तक इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे घोषित नहीं किया है। तो जो हमास है, हमास का जो चीफ है, ठीक है, इस्माइल हनिये, इनका असैसिनेशन हुआ है कहां पर? ईरान में। ईरान में ये गए थे, जो ईरान का नया प्रेसिडेंट बना मासूद पेजेश्कियन, उनके जो शपथ ग्रहण समारोह है वहां पर ये गए थे और वहीं पे इनका असैसिनेशन हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। एक तो आपका हमास जो है आपका प्रिंसिपल, अगर हम एंटिटी की बात करें, जैसे पैलेस्टीन की या फिर गाजा की बात करें, पैलेस्टीन में गाजा की अगर हम बात करें, गाजा के जो आपका प्रिंसिपल एंटिटी है, ठीक है, पॉलिटिकल एंटिटी की बात करें, वो क्या है? हमास। हमास के चीफ को अगर मार देते हैं, मतलब कि जो आपका मिडिल ईस्ट में जो आपका सिचुएशन है ये और ज्यादा अनसर्टेन हो जाता है, और ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि चीजें और बिगड़ने वाली है। एक तो ये डेवलपमेंट हुआ, दूसरा ये हो कि हिजबुल्लाह नाम के एक आपका क्या है और एक ग्रुप है बेस्ड आउट ऑफ लेबानन। लेबानन में ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हिजबुल्लाह। तो इजराइल ने क्या किया है कि हिजबुल्लाह ने कुछ दिन पहले इजराइल के अगर हम बात करें, गोलान हाइट्स, गोलान हाइट्स जो आपका पहले सीरिया का पार्ट हुआ करता था, इसको इजराइल ऑक्युपाई करके रखा है। तो हिजबुल्लाह जो आपका लेबानन के ग्रुप है, इन लोगों ने गोलान हाइट्स में अटैक किया था, जहां पर कुछ 12 लोगों की मौत हुई है, ठीक है, उसमें ज्यादातर लोग चिल्ड्रन रहे हैं। तो उसका रिवेंज लेने के लिए इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ को भी मार दिया है। तो कई सारे डेवलपमेंट हुआ है। अब जैसे ही ये तो दो अलग अलग ग्रुप के जो चीफ है उनका असैसिनेशन हुआ है, और इस्माइल हनिये क्योंकि ये ईरान में थे जिस वक्त इनका असैसिनेशन हुआ, अब ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया जो आपका पैलेस्टीन और इजराइल का वार है। तो इन तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें इंडिया के पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और इसका इंटरनेशनल रेमिफिकेशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो इन तमाम चीजों को समझेंगे, मगर उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू सेंट्रल एग्जाम अपडेट्स, ताकि इस तरीके की जो वीडियोस अगर जब भी हम लाएं तो आप तक पहुंचे, और अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि उससे हमें इंस्पिरेशन, और इंस्पिरेशन से ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलती है। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट अस बिगिन टुडेस डिस्कशन। तो हमास के लीडर हैं इस्माइल हनिये, इनको मार दिया गया था। ईरान के कैपिटल जो है, ईरान का कैपिटल कहां पर है? तेहरान, ठीक है। तेहरान में जो अगर हम बात करें, ईरान के नए जो प्रेसिडेंट है मासूद पेजेश्कियन, उनका ओथ टेकिंग सेरेमनी चल रहा था, वहां पर ये गए थे और इनका वहां पर असैसिनेशन हुआ था 7 अक्टूबर 2023। ये एक इंपॉर्टेंट डेट है। ये क्या हुआ? ये वो दिन है जब हमास ने क्या किया, इजराइल के ऊपर डायरेक्ट ऑफेंसिव शुरू कर दिया था, ठीक है, जिसकी में हजार से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो उस चीज से रिवेंज लेने के लिए इजराइल ने बोला कि जो हमारे टेरिटरी में घुस के हमारे साथ जो किया गया, इसका हम लोग बदला लेंगे। उसके बाद से इजराइल का क्या हो रहा है, राइट टू डिफेंड के नाम पे, ठीक है, दे हैव लॉन्च्ड एन ऑफेंसिव, जिसमें 45,000 से भी ज्यादा लोगों का डेथ अभी तक हो चुका है, ठीक है। और ये जो 7 अक्टूबर में जब हमास ने अटैक किया था, उसी टाइम इजराइल ने बोला था कि हम इस्माइल हनिये को मार देंगे। तो अभी मार दिया गया है। तो बहुत सारे डॉट्स, ऐसा है नहीं कि देयर आर नॉट टू मेनी डॉट्स टू बी कनेक्टेड, सो इट इज ओनली अपरेंट कि लोगों ने जो भी एलिगेशन लगा रहे कि इजराइल के द्वारा मारा गया होगा, तो अब इसका जो पुष्टिकरण वो इजराइल ही कर सकता है। सो देयर वाज नो इमीडिएट कमेंट फ्रॉम इजराइल। इजराइल ने ना तो इसको एक्सेप्ट किया, ना तो रिफ्यूट किया है जितने भी एलिगेशंस लग रहा था, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ईरान में जब ये थे, तो हाँ, ईरान में थे तब इसका क्या हुआ आपका प्रॉब्लम शुरू हुआ। अब यहां पर देख सकते हैं आप, इजराइल की मैप यहां पर है, और ये रहा आपका ईरान, ठीक है, ये रहा आपका ईरान।
आप अगर ईरान के टेरिटरी में जाके किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई स्टेट एक्टर्स हो नॉन स्टेट एक्टर्स हो, अगर आप मारते हैं तो आप एक इंटरनेशनली क्या कर, जो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन करते हैं। जो ईरान का जो आपका टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो सॉवरेंटी है, आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। इन द मीन टाइम यहाँ पर और एक डेवलपमेंट हुआ टर्की की तरफ से। टर्की के जो आपका प्रेसिडेंट है रेसेप तैयब अर्दोगन, ठीक है, तो इन्होंने भी बोला है कि जो इजराइल जो पैलेस्टीन में कर रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस चीज को हम देख रहे हैं और एंड हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं होगा अगर हम यहाँ पर हस्तक्षेप करें। ये टर्की के तरफ से ये आया है। अब टर्की के प्रेसिडेंट अगर इस तरह की स्टेटमेंट दे तो ये कितनी बड़ी बात हो जाता है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहा है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो का डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा इन द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इज टू ह्यूज। यूएई में अब चले जाए मिलियंस के तादाद में मिलेगा, सऊदी अरेबिया में, कतार में, ठीक है, कुवैत में, फिर बहरीन वगैरह में। तो इन तमाम कंट्रीज में हम लोगों के इंडियन डायस्पोरा रहते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि जो भी डेवलपमेंट्स होता है हमें क्लोजली देखना पड़ेगा। साथ साथ इजराइल हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाई है, ठीक है, और जो आपका जो गल्फ कंट्रीज है ये भी हमारे बहुत क्लोज एलाई है। तो जरूरी ये है कि हम एज ए कंट्री इंडिया की तरफ से हमारा एक बैलेंस मेंटेन रहे, ठीक है, और कोशिश ये है कि जो सिविलियंस की जो आपका कैजुअलिटी है उसको हमें अवॉइड करना है। तो the dramatic pre-dawn killing of Hamas's top political leader threatened to reverberate on multiple fronts। जो हालत ऑलरेडी खराब है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, ये सिचुएशन और प्रीकैरियस होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब मिडिल ईस्ट में कभी ना, मतलब कंटिन्यूअसली देयर इज सम और अदर टेंशन, और इसके बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस भी है। कुछ कंट्रीज चाहते हैं कि यहाँ पर टेंशन मेंटेन रहे, ठीक है, लेकिन ऐसे में क्या होता है, हु इज द अल्टीमेट लूजर इन दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स? द इनोसेंट सिविलियंस, ठीक है। तो इसलिए हमें जरूरी है कि इस तरीके की डेवलपमेंट को हम लोग बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें, ठीक है। टू बिटर रीजनल राइवल्स हैड एन अनप्रेसिडेंटेड एक्सचेंज ऑफ स्ट्राइक्स, ठीक है। तो इजराइल ने क्या किया था, अप्रैल महीने में इजराइल ने ईरान में क्या किया था, ईरान का जो एम्बेसी है सीरिया में, दमास्कस में, ठीक है, तो दमास्कस में जो ईरान का एम्बेसी है उस पे इजराइल ने अटैक किया था। तब से इन लोगों का क्या है, इजराइल और ईरान के बीच में जो आपका वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है। इन द मीन टाइम मई महीने में क्या हुआ, जो आपका ईरान का प्रेसिडेंट था उस वक्त इब्राहिम राइसी, उनका भी एक एयर क्रैश में डेथ हो जाता है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये देख सकते हैं कि इजराइल क्लेम किया है कि इट किल्ड सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर इन ए स्ट्राइक ऑन बेरूत। अब इन लोगों ने क्या किया, इजराइल ने 3-4 दिन पहले लेबानन जो इनका कंट्री है, ठीक है, लेबानन इनका बॉर्डर भी शेयर होता है, लेबानन के जो कैपिटल है बेरूत, वहां पर अटैक किया है एक हिजबुल्लाह के लीडर को मारने के लिए। तो कई सारे कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है इन दिस वॉर व्हिच इज कंटिन्यूइंग फॉर मोर देन 10 months नाउ, ठीक है। तो जो हिजबुल्लाह के लीडर है उनका नाम फुआद शुक्र, इसको मार दिया गया। अटैक कम्स 3 days आफ्टर एन अटैक ऑन द इजरायली ऑक्युपाइड गोलान हाइट्स, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। इंडिया के तरफ से अभी तक ऐसा कोई एक्सप्लिसिट कमेंट आया नहीं है। इंडिया ने बस एक एडवाइजरी नोटिस जारी किया है कि जो भी लोग लेबानन में, जितने भी हमारे इंडियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनको एडवाइस किया गया है कि दे स्टे सेफ एंड व्हेनेवर दे आर इन नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ हेल्प दे रीच आउट टू इंडियन एम्बेसी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेरूत में भी एक्सप्लोजन हुआ है, इजराइल ने डायरेक्टली स्ट्राइक किया है। तो इस तरह से जब आप दूसरे कंट्री के अंदर जाके स्ट्राइक करते हैं, आपको लगता है कि आपके लिए जो आपका वो है इंटरनेशनल लॉ की बात करें, ये सबके लिए बराबर होना चाहिए, ठीक है, सबके लिए बराबर होना चाहिए। जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री में घुसता है तो ये बहुत डेंजरस चीज है, लेकिन जब इजराइल करता है तो हम रिलेटिवली कम कॉन्डेमनेशन देखते हैं, जो कि हमें यहाँ पर देखने की जरूरत है। तो ये अर्दोगन वाला स्पीच में हमने बताया था कि फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ, जब इन्होंने अर्दोगन ने बोला था कि हम इजराइल के अंदर हस्तक्षेप करेंगे और इजराइल को सबक सिखाएंगे, तो इजराइल की तरफ से आया कि अर्दोगन को नहीं भूलना चाहिए कि सद्दाम हुसैन के साथ क्या होता। सद्दाम हुसैन कौन था? फॉर्मर डिक्टेटर ऑफ इराक। इन्होंने, सद्दाम ने क्या किया था 1991 में,
1991 में इसराइल पे बहुत सारे मतलब मिसाइल्स छोड़े थे, इसराइल पे अटैक किया था। तो उस टाइम इसराइल ने इमीडिएट रिएक्शन तो नहीं लिया, दे सेड कि हम रिएक्शन या फिर बदला जरूर लेंगे। तो फिर 2001 के जब 9/11 अटैक हुआ, उसके बाद यूएस इंटरवीन करता है आपका इराक में, ठीक है, इराक में इंटरवीन करता है। और फाइनली हम लोग क्या देखते हैं, सद्दाम हुसैन को अरेस्ट करते हैं और सद्दाम हुसैन को हैंग कर दिया जाता है। तो इसराइल के तरफ से ये कमेंट आया है कि अर्दोगन ना भूले कि सद्दाम के साथ क्या हुआ था, और वैसा ही हश्र आपके साथ भी होने वाला है। तो इस तरीके की डेवलपमेंट्स, इस तरीके की कमेंट, इस तरीके की अगर आपका वॉर ऑफ वर्ड्स चले, तो हमें इंटरनेशनली बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। ये वो रीजन है, अगर हम बात करें, इस रीजन की बात करें, यहाँ पर क्या है आपका मेडिटेरेनियन सी, आप देख सकते हैं, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। फिर यहाँ पर आपका रेड सी की बात करें, रेड सी के बगल से यहाँ पर आपको सुएज कैनाल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, सुएज कैनाल देखने के लिए मिलेगा। आपको पता होगा अभी कुछ साल पहले जब एवरग्रीन नाम के शिप वहां पर अटक गया था, हर रोज $4 बिलियन का ट्रेड लॉस हो रहा था हर रोज। तो कितना इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है अगर हम लोग सुएज कैनाल की बात करें। तो ये तमाम रीजन इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें, उसमें एक बहुत पिवोटल रोल प्ले करता है। ऐसे में इन तमाम कंट्रीज की जो आपका टेंशन बढ़ रहा है, ठीक है, उस पर हमें बहुत मतलब चिंता की विषय है ये, ठीक है। तो इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बोला कि टर्की को आप क्या करें, टर्की को नेटो से एक्सपेल करें। अगर टर्की इस तरीके की बेबुनियाद कमेंट करते रहेंगे, देन वी हैव नो सिंपैथी टुवर्ड्स दिस टाइप ऑफ कंट्री। और क्योंकि नेटो के ज्यादातर कंट्री इसराइल के क्लोज है, तो ऐसे में उन तमाम कंट्रीज की ये जिम्मेदारी बनता है कि दे एक्सपेल टर्की फ्रॉम नेटो। नेटो क्या है? नेटो एक मिलिट्री अलायंस है जो 1949 में फाउंड किया गया था। और इसके आर्टिकल 5 को अगर आप देखें, ठीक है, आर्टिकल 5 में क्या बोलता है कि अगर एक कंट्री के ऊपर कोई अटैक करता है, इट विल बी कंस्ट्रूड, ये माना जाएगा कि बाकी सारे कंट्रीज पे अटैक हुआ है। इसको, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग कलेक्टिव सिक्योरिटी, ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो ये सारे चीजें हुआ है। क्या क्या हुआ है? एक तो लेबनान पे इन्होंने अटैक किया है, ठीक है, स्ट्राइक किया है इसराइल ने, जो इन लोगों ने डायरेक्टली माना है। फिर हमास के लीडर को मारा है, जिसको अभी तक इन लोगों ने कोई कुछ नहीं बोला है कि इनका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। फिर टर्की के तरफ से यहाँ पर क्या आया है आपका थ्रेट आया है कि जिस तरह से हम लोगों ने लीबिया में जिस तरह से हस्तक्षेप किया था, जिस तरह से सीरिया में गए थे, उस तरह से हम लोग इसराइल में भी जा सकते हैं। ये 3 मेजर डेवलपमेंट्स है। अब सवाल ये है कि आप इस तीनों के डेवलपमेंट के चलते आप क्या सोचते हैं कि इंडिया का क्या इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और इन तमाम डेवलपमेंट्स के हमारे ऊपर क्या रेमिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग व्हिच हैज टू बी डेल्ट विथ अटमोस्ट केयर। और हमारे इंडिया की डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें, हम लोग ना 3D में मानते हैं। 3D क्या है? डायलॉग, डिस्कशन एंड डिप्लोमेसी, ठीक है। इंडिया का ये हमेशा से रहता है कि हम कभी भी टेंशन के थ्रू पीस को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। पीस को एस्टेब्लिश करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि हम लोग क्या करें, डिस्कशन करें, डिप्लोमेटिक जो टूल्स है उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। क्योंकि जब भी हम कोई वॉर या फिर वो इस तरीके की टेंशन या फिर कॉन्फ्लिक्ट वाला माहौल का पैदा करते हैं, तो उसमें अल्टीमेट लॉस किसका होता है? द सिविलियंस, ठीक है। एंड देयर इज नो विनर इन अ वॉर, ठीक है, बस लूजर्स ही लूजर्स होते हैं। तो ये तीनों चीज में इंडिया मानते हैं। आप क्या क्या ओपिनियन है, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। दैट शैल बी ऑल फॉर विथ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स को मैंने मार्च करके एक वीडियो में डाला है। सो प्लीज लेट अस नो योर ओपिनियन। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।